दोस्तों, भारत ने अब तुर्की के साथ ऐसा कुछ किया है जिसके बारे में तुर्की ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हां, जहां एक तरफ भारत द्वारा इतनी मदद दी जाने के बावजूद भी तुर्की आखिरकार अपने रंग दिखाते हुए भारत के खिलाफ चला ही गया, दूसरी तरफ अब भारत भी तुर्की को छोड़ने वाला नहीं था। दोस्तों, भारत ने अब तुर्की के साथ ऐसा कुछ किया है जिसके बारे में तुर्की ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हां, जहां एक तरफ भारत द्वारा इतनी मदद दी जाने के बावजूद भी तुर्की आखिरकार अपने रंग दिखाते हुए भारत के खिलाफ चला ही गया, वहीं दूसरी तरफ अब भारत भी तुर्की को छोड़ने वाला नहीं था और भारत ने इस बार तुर्की को अच्छे से सबक सिखाने की ठान ली है। इसके बाद तुर्की को अपने किए की भयंकर सजा मिल गई है जो जिंदगी भर उसे याद रहेगी। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि भारत ने आखिरकार ऐसा क्या किया है तुर्की के साथ और क्या कुछ हुआ है, तो इन सभी बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, तुर्की को बहुत बड़ा झटका लगा है और गद्दारी की सजा भारत उसे दे रहा है जो तुर्की ने कभी सोची भी नहीं होगी। उसके साथ यह सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों, तुर्की में जब भूकंप आया तब भारत वहां पहुंच गया मदद करने के लिए और 24 घंटे के अंदर भारत ने वहां पर मदद पहुंचाई और इस तरह की मदद की कि वहां की आम जनता खुद बोलने लगी कि हम भारत को बहुत ज्यादा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और जिस तरीके से आप लोग हमारी मदद के लिए आए हैं यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उस वक्त लग रहा था कि शायद तुर्की सुधर जाएगा, लेकिन अभी भूकंप के झटके से तुर्की ठीक से बाहर निकला ही नहीं था और ना ही अपने पैरों पर ठीक से खड़ा हुआ था कि फिर से तुर्की ने कश्मीर मामले पर यूएन में बयान दे दिया। पर ऐसा करके उसने दिखा दिया कि चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, वह कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन तुर्की और एर्दोगन ये भूल गए कि जिस देश से वे पंगा ले रहे हैं वह देश अब बदल चुका है और ऐसे में भारत ने तुर्की के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है जिसकी गूंज तुर्की और पाकिस्तान दोनों में सुनाई दे रही है। एक तरफ पाकिस्तान को ना ही सबमरीन के पार्ट्स मिल रहे हैं और ना ही इंजन मिल रहा है। यह एक काफी तगड़ा झटका था और अब दूसरा झटका यह दिया है कि भारत अपनी वायुसेना को उतार चुका है तुर्की के दरवाजे पर। पहले तुर्की के साथ हमारे संबंध अच्छे थे और ऐसे में भारत उसके आंतरिक मामलों में बिल्कुल भी दखल नहीं देता था और तुर्की का जानी दुश्मन है ग्रीस, जिसके बीच झगड़ा है और साइप्रस को लेकर उसी तरीके का झगड़ा है जिस तरह कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच है। ऐसे में ग्रीस हमेशा से भारत से मदद मांगता था कि आप हमारे साथ सैन्य गठबंधन कर लो, लेकिन भारत कभी ग्रीस के साथ नहीं जाता था क्योंकि तुर्की के साथ पहले भारत के रिश्ते अच्छे थे। लेकिन जब तुर्की ने खुद ही रिश्ते बिगाड़ने शुरू कर दिए तो भारत ने भी ग्रीस के साथ चलना शुरू कर दिया और ग्रीस के साथ भारत के कई एमओयू भी साइन हो गए। अभी तक सिर्फ एक चीज थी जो भारत ने नहीं की थी और वह थी अपनी सेना को उतारना, और अब भारत यह भी करने जा रहा है क्योंकि इस काम से भारत को दो फायदे होने वाले हैं। एक तो 18 अप्रैल को ग्रीस में हो रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास जिसमें भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमानों के साथ हिस्सा ले रही है। भारत के अलावा ग्रीस, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे कई देश इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं और इस युद्धाभ्यास में दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि F-16 फाइटर जेट के साथ भारत युद्धाभ्यास करेगा और यह F-16 वही फाइटर जेट है जिसके दम पर पाकिस्तान हमेशा से शेखी दिखाता आया है। यानी इस युद्धाभ्यास में पूरी तरीके से भारत को देखने को मौका मिलेगा कि F-16 आखिर काम कैसे करता है और इसको नाकाम कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि भारत ने सही किया या नहीं? इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जहां एक तरफ हाल ही में चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश के 11 हिस्सों पर अपना दावा किया था, उसके बाद अब अमित शाह सीधे अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए हैं, तो वहीं CDSP भी राफेल के बेस पर पहुंच गए हैं और इन सब के बीच में अमेरिका और भारत की सेना साथ मिलकर उतर रही है बॉर्डर पर। ऐसे में अब बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है जिसमें भारत का साथ देने के लिए अमेरिका भी उतर आया है। ऐसे में क्या यह चीन के खिलाफ जंग की तैयारी चल रही है या कुछ और हो रहा है? इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा।
दोस्तों अब बॉर्डर पर भी एक बड़ा खेल चल रहा है और एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है बॉर्डर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अरुणाचल प्रदेश पर हाल ही में चाइना ने बड़ा क्लेम किया है और साथ ही 11 जगहों के उसने नाम भी बदल दिए थे। और इसके बदले में भारत के गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए और वहां पर एक बड़े बॉर्डर गांव की घोषणा भी कर दी और साथ ही उस पर अच्छे खासे पैसे खर्च करके ये बात कह दी कि उस जमीन पर खड़े होकर उन्होंने दिखाया है कि यह हमारी जमीन है और इस पर हमारा दावा है। ऐसे में जहां एक तरफ यह अरुणाचल प्रदेश में हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत का यह जो इलाका आप देख रहे हैं जिसे कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहाँ पर एक आसीमारा एयरवेज है और इस एयरवेज पर तैनात है राफेल विमान। ऐसे में आप समझ लीजिए कि यह कितना महत्वपूर्ण है। और अभी इस वक्त इस इलाके के दौरे पर पहुंचे हुए हैं हमारे सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। यह यहाँ के ईस्टर्न सेक्टर में पहुंचे हुए हैं। इस हाई टेंशन के बीच में सिलीगुड़ी कॉरिडोर में वह देख रहे हैं कि हमारे क्वाड्रेंट की किस तरीके से तैयारी है। ऐसे में अगर यह मामला आगे बढ़ता है यानी लड़ाई की तरह बढ़ता है तो हम किस तरीके से एक्शन लेंगे। खैर आपको बता दें कि चिकन नेक वह जगह है जहां के लिए कई बार कहा गया है कि चाइना सोचता है कि इसे चिकन नेक को तोड़कर अलग कर दे ताकि भारत कमजोर हो जाए और नॉर्थ ईस्ट का इलाका पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाए। अब सीडीएस अनिल चौहान यहां पहुंचे हैं और ऐसे में यहां कुछ तो मामला जरूर चल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि अमेरिका और भारत आज से ही अपनी सेना को उतारने वाले थे। हालांकि 1-2 दिन के लिए इसे टाल दिया गया है और अब नई डेट फाइनल की जाएगी, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका दोनों अपनी सेना को उतारेंगे। इस बार वायुसेना भी यहाँ बॉर्डर वाले इलाकों में उतरेगी और इस बार अमेरिका अपने F-15EX को लेकर आ रहा है और इस युद्धाभ्यास को खासतौर पर चीन को देखते हुए किया जाएगा कि अगर बॉर्डर पर बहुत जटिल स्थिति बनती है तो किस तरीके से माउंटेन्स में भारतीय वायुसेना और अमेरिका की वायुसेना मिलकर काम करेगी। अब ऐसे समय पर यह सब कुछ हो रहा है। ऐसे में आप टाइमिंग देख सकते हैं, ताइवान में घुसने की कोशिश कर रहा है चाइना क्योंकि उसने ताइवान को पूरी तरीके से घेर रखा है। तो वहीं अमेरिका ने यूएस को भेज दिया है और अब यहां पर भारत के साथ अमेरिका अपनी सेना को उतार रहा है और भारत भी चारों तरफ से पूरी तरह चौकन्ना है और भारत भी देख रहा है और ये चाहता है कि बॉर्डर पर युद्धाभ्यास हो, इसलिए इसके कई मायने लगाए जा रहे हैं। एक तो चाइना के ऊपर दबाव बनाने का कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं, और दूसरा क्या आपको लगता है कि अगर ताइवान पर हमला हो तो भारत को भी अपना फ्रंट खोल देना चाहिए। तो दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और